पर और रोजगार सृजन पर। जी। और बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ मजदूर पहले से ही आ चुके हैं और कई मजदूर ठीक होकर अपने अपने घरों पर जा चुके हैं। और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर है। स्वास्थ्य सेवा में जरूर चूंकि संसाधनों का अभाव की वजह से हम लोग थोड़ा पीछे हैं, लेकिन उसमें भी हमने बहुत चीज़ों को अपने हद तक कंट्रोल में रखा है। जी। और अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना हमें बहुत नहीं के बराबर हमारे राज्य से है। और साथ साथ में अभी प्रवासी मजदूरों को लाने का भी सिलसिला जारी है। अगर आप देखेंगे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका ये कहना है कि झारखंड आने के बाद इतनी जल्दी हमें काम और रोजगार मिलेगा, ये उम्मीद कम था। और आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रोजगार में भी लगे हैं और लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से कई चीज़ें खुल नहीं पाई है, कई लोगों को रोजगार नहीं मिला है अभी प्रॉपरली, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था, सामुदायिक किचनों की व्यवस्था, राशन बंटवाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और लगभग आज हमारे राज्य में किसी भी तरीके का कोई अहोपहो की स्थिति नहीं है, ना ही कोई किसी भी तरीके का कहा जाए कि कोई दिक्कत कहीं पर भी है। बिल्कुल शांत और शांत वातावरण, और बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम कंफर्टेबल तरीके से चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। जी, आपने जिक्र किया उन प्रवासी मजदूरों का, उन श्रमिकों का जो विभिन्न राज्यों में थे और बड़ी संख्या है उनकी घर वापसी की। ऐसे मजदूरों के लिए आपने स्पेशल ट्रेन की डिमांड भी की थी, श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय के सामने प्रस्ताव भी रखा था, केंद्र से आग्रह किया था, लेकिन ये भी खबरें बीच में आई थी कि आप लोगों ने जितनी मांग की थी उतनी केंद्र की तरफ से नहीं दी गई थी। तो क्या आप अपने स्तर से भी अभी जो मजदूर फंसे हुए हैं बाहर, जो घर आना चाहते हैं, अपने राज्य लौटना चाहते हैं, उनके लिए भी आगे कोई इंतजाम करने वाले हैं या केंद्र से और किसी तरीके का की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मजदूरों को लाने का वकालत हम ही ने किया था पूरे देश में कि हमें मजदूर अपने चाहिए। जिस तरीके से सिचुएशंस बिगड़ रहे थे, ऐसे में लोगों में जो आक्रोश बढ़ रहा था, ये बहुत बुरी स्थिति को और संकेत कर रहा था। और विलंब से मिला परमिशन ट्रेनों को लाने का, और श्रमिक ट्रेन चलाई गई, उससे बड़ी तादाद पे हमारे मजदूर भी आए। अभी और भी श्रमिक ट्रेन लगातार हमारे राज्य में आ रहे हैं और कई ट्रेनें शेड्यूल पर भी है। और हमने साथ साथ में ट्रेन के साथ कई हमारे मजदूर ऐसे जगह फंसे हैं जहां पर ट्रेनों की व्यवस्था, मतलब यातायात की व्यवस्था बहुत दुर्गम है। उस जगह के लिए हमने हवाई जहाज की भी मांग करी थी हम लोगों ने भारत सरकार से, लेकिन उसका परमिशन तो अभी तक आया नहीं। लेकिन इससे पहले परमिशन के जगह पूरे देश में हवाई जहाज की आवागमन की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी और हवाई जहाज की आवागमन की कार्य चल रहे हैं। जी। इसके तहत अभी हम लोग लेह से कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करा करके ला रहे हैं और अभी वो दिल्ली पहुंचे हैं और शाम तक वो दूसरे हवाई जहाज से हमारे राज्य पर आ जाएंगे, जो लेह लद्दाख में हमारे मजदूर थे। और उसके बाद रविवार या सोमवार तक हमारे अंडमान निकोबार से भी एयरलिफ्ट करके मजदूरों को लाया जा रहा है। इसका निर्देश पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। जी, अब स्वास्थ्य की ओर भी अगर हम ध्यान दें, उस पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, तमाम अस्पताल जो हैं वो अपनी मांगों को राज्य सरकार के सामने रख रहे थे और राज्य भी फिर केंद्र पे आश्रित हो रही थी, उन डिमांड्स को बता रही थी कि क्या कुछ कमी है उनके यहाँ वो पूरा करें। लेकिन ऐसे में पीपीई किट भी आया, मास्क आया, उसके अलावा जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की सुविधाएं होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स उपलब्ध होने चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के भी आपने भी मांगे रखी थी। तो इस वक्त कैसी स्थिति है अस्पतालों की झारखंड में? पूरे राज्य में कोई भी अफरा तफरी की स्थिति नहीं है अभी जी। और जहाँ तक हमारी पीपीई किट, मास्क की बात है, वो लगभग हमारे पास पर्याप्त स्थिति पर है। और यहाँ पर हमारी पीपीई किट का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी हम यहाँ पर अब वो काम कर रही है, जो यहाँ पीपीई किट हमें उपलब्ध हो जा रही है।
और बल्कि थोड़ा टेस्टिंग को लेकर के हम थोड़ा एक टारगेट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जो हमने तय किया है कि बड़े पैमाने पे टेस्टिंग हम करना चाह रहे हैं। क्योंकि मशीनों की उपलब्धता, अगर मशीन मिलता है तो उसका जो कार्ट्रेज होता है, उसके अंदर जो और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो टेस्टिंग किट्स होते हैं, वो अवेलेबिलिटी की कमी, और ये सारी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। और हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का टेस्टिंग हम कर पाएँ, ताकि हम जितने लोगों की पहचान कर पाएँ तो हम एक राज्य के लिए जो आगे की जो रास्ते हैं उसको हम तय कर पाएँ बढ़िया बेहतर तरीके से। बिल्कुल। और दूसरा ये यहाँ पे सवाल उठता है क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर के, जहाँ पर आप श्रमिकों को रख रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें रखा जा रहा है क्वारंटीन में। पड़ोसी राज्यों से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई, खबरें सामने आई, जिस पर राज्य सरकार घिरती नजर आई। लेकिन इस मामले में झारखंड ने कह सकते हैं पूरी तैयारी की हुई थी। आखिर किस तरीके से आप लोगों ने इससे निपटा है? क्योंकि बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, श्रमिक है, वो आपके यहाँ भी लौटे हैं, लेकिन हर किसी को हर सुख सुविधा मुहैया करा पाना बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा राज्य सरकार के लिए भी। कैसे ये सब कुछ पूरा किया आपने? प्रिया जी, देखिए, सामाजिक सुरक्षा पर तो हमारी जो तैयारी है वो मुझे लगता है कि देश में दूसरी जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा। आज हमारे राशन बांटने को लेकर, चाहे वो कार्डधारी हो चाहे बिना कार्डधारी हो, उनको राशन देने के अलावा लगभग इस राज्य में 10,000 से अधिक हमारे सामुदायिक किचनें चल रही हैं, जहां 2 वक्त का खाना भरपेट लोगों को मिलता है जी। और ये पूरे राज्य में सभी गांव पंचायतों में हो रहा है, बल्कि यहाँ तक जितने राज्य के हमारे थाने हैं उन थानों में भी खाने की व्यवस्था हमने कर रखी है। जो भी राहगीर आके चल सकता है, खा सकता है। इवन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे राज्य में कोई भी प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य का हो या अपने राज्य का हो, वो सड़कों पर चलते हुए आपको नज़र नहीं दिखाई देंगे। स्पष्ट आदेश है सरकार की तरफ से कि कोई भी प्रवासी किसी भी राज्य को जा रहा हो या आ रहा हो, वो सड़कों पर चलता हुआ ना दिखाई दे। अगर कोई चल भी रहा है गलती से किसी रास्ते पर, तो हम लोगों ने हाईवेज पर हर 20 किलोमीटर पर एक सामुदायिक किचन चला रखी है, जो 24 घंटा चलती है। इसमें गलती से कोई छूट बढ़ गया तो उनको भी खाना मिल सकता है, रास्ते में पीने का पानी मिल सकता है और आराम करने की जगह मिल सकती है। और इसके अलावा पुलिसिंग पूरी पेट्रोलिंग में लगी है। जहाँ पर लोग पैदल नज़र आते हैं समूह में चलते हुए, उनको रोका जाता है, फिर उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाती है और सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। फिर उसके बाद गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है। आज बिल्कुल हमारा राज्य एक शांत और वातावरण में है और किसी भी तरीके का कोई पैनिक नहीं है। बड़े पैमाने पे हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं, ये लोग ठीक होकर के वापस जा रहे हैं। अभी तक हमारे राज्य के अंदर कोई कांटेक्ट ये जो कोरोना फैलने का जो ये है वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग, अभी तक ऐसी खबरें राज्य में नहीं हुई है। और ये पहले था कुछ यहाँ पर जो लोग संक्रमित थे, वो पूरी की पूरी तरीके से ठीक होकर के वापस जा चुके हैं। यहाँ तक कि कोरोना पॉजिटिव बच्चे जो पैदा हुए हैं वो भी ठीक होकर के चले गए हैं। ये हमारे राज्य की स्थिति है। बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा जो आसपास के राज्य, उनसे जो तस्वीरें सामने आई थी, झारखंड की तस्वीरें बिल्कुल उसके विपरीत थी, राहत देने वाली थी। लेकिन सर, अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक आ चुके हैं वापस, और जो रोज कमाने खाने वाले थे उनका भी रोजगार ठप हो चुका है। जो मंझोले उद्योग थे वो भी खत्म के कगार पे ही है, लगभग सूक्ष्म तो खत्म हुए। अब इन लोगों को स्टेबल करने के लिए, इन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए राज्य सरकार के पास क्या प्लान है? किस तरीके से आप उद्योग को बढ़ावा देंगे और निवेशक जो है आपके यहाँ निवेश कर सके, इसके लिए क्या प्लान है? क्योंकि झारखंड जो है वो खनिज संपदा से संपूर्ण है। देखिए, खनिज संपदा से तो संपूर्ण है, लेकिन खनिज संपदा की सारी बातें केंद्र सरकार करती है जी। आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार कभी ये कहती है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे, कभी ये इनको बेच दिया जाएगा, कभी उनको बेच दिया जाएगा। ये सारी चीजें होती रहती हैं। अभी इस बार इन सब चीजों पर हमारी कड़ी नजर है। आज हम अपनी व्यवस्था के माध्यम से हम अपने प्रवासी मजदूर हों या राज्य के मजदूर हों, उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और राज्य को भी अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। ये हमारी कार्य योजना तैयार हो रही है। अर्बन एरियाज़ के लिए कार्य योजना हम लोगों ने कई लॉन्च भी कर दिया है, जिसका लाभ हमारे श्रमिकों को मिल रहा है।
और रूरल एरियाज में भी हम लोग कार्य योजना बहुत जल्दी आपके समक्ष रखेंगे, जिससे हम शहरी क्षेत्रों में लोगों को हम काम दे पाएँ। ये हमारी कार्य योजना तैयार हो चुकी हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि कोई भी लोग जब संक्रमण से ठीक हो जाएं, सेहतमंद हो जाए, वो काम पे आराम से आ सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कई तरीके के प्रोग्राम्स प्लान कर रखे हैं और इनको अब चूँकि जितने भी श्रमिक हमारे आ रहे हैं उन सभी श्रमिकों का हम लोग मैपिंग भी करा रहे हैं कि वो किस स्किल का मजदूर है। हम लोग उस तरीके का कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि उनको उस काम करने में इंटरेस्ट भी जगे और उसको आमदनी भी हो। चूंकि आपने केंद्र सरकार का भी यहाँ पे जिक्र किया, बीते दिनों जिस तरीके से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही गई है, इसमें झारखंड को आप कहाँ पाते हैं? झारखंड के लिए कितनी चीजें दी गई हैं? ये राहत भरी बात है, पैकेज है? देखिए, झारखंड सरकार को तो एक एक रुपया के लिए केंद्र सरकार की ओर देखना पड़ता है। सिर्फ आज की बात नहीं है जी। ये संक्रमण के समय ही की बात नहीं है। विगत मुझे लगता है कि पूरी की जो व्यवस्था है पैसों को लेकर के, आर्थिक व्यवस्थाओं को बढ़ाने और सुधारने के लिए, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर ही हमारी रही है। और जब से जीएसटी इम्पोज हुआ है उसके बाद राज्य सरकार की तो मानिए रीढ़ की हड्डी ही निकाल ली गई है आर्थिक व्यवस्था की। और ये पैकेज की बात करेंगे तो पैकेज के विषय में देश के अर्थशास्त्रियों ने बहुत बेहतर तरीके से उजागर कर दिया है कि आज ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है। और इससे राज्य का क्या भला हो सकता है, व्यापारियों का क्या भला हो सकता है, किसानों का क्या भला हो सकता है, आप इस 2 लाख की एक बड़ी हेडलाइन को आप समझ सकते हैं कि वो कितनी पतली लाइन है और उसमें कितने लोग खड़े हो पाएंगे। ये बहुत मतलब कहा जा सकता है कि मैं सीधे तौर पर कहूँ तो ये बिल्कुल राज्य के लिए, हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत छोटा सा एक संकेत ही हम कह सकते हैं, इसको मदद नहीं कह सकते। अब क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार झारखंड को मदद करे? चूंकि बीते दिनों जिस तरीके से ट्वीट भी किए गए थे आपकी तरफ से जी, उसमें ये कहा गया था कि सौतेला व्यवहार करती है झारखंड के साथ केंद्र की सरकार, ऐसा क्यों लगता है? अभी देखिए, अभी तो संक्रमण से निकल रहे हैं हम, संक्रमण से निकलेंगे भी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं आप इस विषय पर भी हम केंद्र सरकार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार होते हैं। आज भी हजारों करोड़ रुपए का बकाया, यहाँ पर सबसे अधिक पीएसयूज भारत सरकार के उपक्रम में काम करती हैं और वो उपक्रमों के पास मेरे हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकार की निकलती है। आखिर वो पैसे मिलते क्यों नहीं? आखिर इसका परमिशन तो केंद्र सरकार से ही उनको लेना होता है जी। केंद्र के ही उपक्रम है यहाँ पर अधिक, और चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे ऐसे कई संस्थाएं हैं जो केंद्र शासित सरकार ही उसको मॉनिटरिंग करती है। और हमने इस विषय पर एक रिक्वेस्ट भी डाला है कि हमें अपनी जो ये हैं जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो हमें उपलब्ध हो। और शायद मुझे लगता है कि हमारे जो राइट्स हैं उस पर कहीं ना कहीं उस राइट में हमें मिलने में बहुत दिक्कतें होती हैं। आज के दिन में इतने बड़े पैमाने पर खनिज संपदा निकलता है और हम यहाँ पर सिर्फ पर्यावरण को, जो दूषित पर्यावरण में जीने पर मजबूर है। और आज कहीं ना कहीं इस झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों में मुझे लगता है सबसे पहले रैयतों का अधिकार होना चाहिए, इस राज्य का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद आगे की सोच होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी इसकी सोच विपरीत रही है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हम इस राज्य के लिए हमने सोचा है
कि इस राज्य के लोगों को अपने पैरों पर भी खड़ा करेंगे और इस राज्य को भी अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हाँ, चूंकि केंद्र की तरफ से संकेत भी दिया गया है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि तमाम राज्यों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और सबसे पहले जो इसकी कवायदत है, शुरुआत है, वो ग्रामीण इलाकों से करनी होगी। जो छोटे व्यापारी हैं, जो मंझोले व्यापारी हैं, उनके उद्योग को बढ़ावा देना होगा, बाजार देना होगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है झारखंड के लिए भी इस वक्त, इस फेज में, जब लोग दूसरों पे आश्रित हैं और सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि सरकार उन्हें मदद दे। देखिए, ये तो बात सही है कि ये पूरा एक चेन तो टूट चुका है पूरे देश की अर्थव्यवस्था का। ये जो अर्थव्यवस्था का चक्का था पूरी तरीके से अब खड़ी हो गई है। अब इसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार को भी, सरकारों को भी है, केंद्र सरकार को भी है। आज ये जरूरी है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार मदद करे और केंद्र सरकार को राज्य सरकार मदद करे, तभी ये अर्थव्यवस्था की चक्का की गाड़ी चल सकती है। नहीं तो जो स्थिति है इसमें सामने आने वाला समय तो बहुत अच्छा दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है और उसको बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से जब तक केंद्र सरकार अपनी मुट्ठी नहीं खोलेगी तब तक तो बहुत मुश्किल होगा देश को राज्यों से जोड़ना, राज्य को देश से जुड़ पाना और आम लोगों को, आम नागरिकों को इस देश से, इस व्यवस्था को फिर से चलाने के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल। अब किसानों पे भी हम बात कर लेते हैं सुरेन जी, क्योंकि किसान हमेशा से, चाहे केंद्र सरकार के राजनीति में शामिल हो, कह सकते हैं हम, हालांकि इस समय शब्द का इस्तेमाल करना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन हमेशा से राजनीति का विषय रहे हैं और राज्य में भी किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है, चाहे उनकी कर्ज माफी का हो या फिर किस तरीके से उन्हें राहत पहुंचाई जाए, उनकी फसलों के खरीद को लेकर के हो कि एक उचित मूल्य यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाए जिससे किसानों को कम से कम उनकी लागत भी मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कमी रही है कि इस देश के अन्नदाता हमेशा से परेशान रहे हैं। और बात झारखंड की करें, झारखंड में चुनौती ही चुनौती है, क्योंकि यहाँ की जमीन भी पथरीली है और आप अनाज के लिए दूसरे राज्यों पर भी निर्भर करते हैं। तो ऐसे में कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, कृषि को और विस्तार करने के लिए झारखंड में क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही है इस पर? देखिए, कृषि के क्षेत्र में हम तो 80% लोग हमारे यहाँ, उससे भी अधिक लोग हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गुजर बसर करते हैं। इसका मतलब तो खेतों से ही जुड़े लोग हैं और ये बात सही है कि किसानों पर मतलब आज के दिन में भी कहा जा सकता है कि किसान भगवान भरोसे ही चलता है, सरकार के भरोसे नहीं चलता। जी सर। और कब बारिश हो जाए, कब बर्फबारी हो जाए, कब कोई टिड्डा आ जाए, कब कोई संक्रमण आ जाए, पता नहीं। और यहाँ सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश के किसानों की स्थिति बद से बदतर है। और आज ये बात जरूर है कि ये बात कहावत ही ना रह जाए, जय जवान जय किसान का बात जो हमारे पूर्वजों ने लगाया है। आज किसानों की भूमिका देश दुनिया में अलग है, उसको किसी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारी प्राथमिकताएं यहाँ पर है किसानों के लिए। और हम कई ऐसे, हमारे क्षेत्र, इस राज्य में कई ऐसे फसलें हैं जो फसल के माध्यम से ये राज्य देश में अग्रणी राज्य बनने में उसको देरी नहीं लगेगी। आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ तसर सिल्क का जो मुख्य उत्पादन, कुकुन का उत्पादन देश में सबसे अधिक हमारे राज्य में होता है। आपको ये भी सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सबसे अधिक अगर यहाँ पर लाह का उत्पादन होता रहा है तो हमारे राज्य में उत्पन्न होता रहा है। लेकिन वो आज पता नहीं किन वजहों से मतलब पिछड़ता जा रहा है। वो सभी चीज़ों को हम देख रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर हम लोग का होमवर्क चल रहा है। आज यहाँ पर मायका के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे बेहतरीन मायका हमारे राज्य में पाया जाता है। लेकिन आज इस व्यवस्था को, इस उद्योग को भी लोगों ने ध्वस्त कर रखा है। आज ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर भूखा मरने की जरूरत कभी नहीं होती, लेकिन इस कहीं ना कहीं व्यवस्था ने यहाँ के लोगों की नज़रअंदाजी की है, जो आज यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन आज हम इस बात को मानते हुए आगे की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। ना ग्रामीण क्षेत्रों से, ना शहरी क्षेत्रों से हम पलायन होने की स्थिति होने दें और हम अपने या इस राज्य में व्यापार का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे व्यापारी भाई हैं,
जो लोग अभी लॉकडाउन की वजह से उनकी बंद पड़ी छोटे मझोले उद्योग हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने की कार्य योजना लगातार तैयार हो रही है। लगातार नई नई तरीके से चीज़ों पर कार्य हो रहे हैं। व्यापारी साथियों से हम लोग संपर्क में हैं, और जो बंद पड़े उद्योग हैं वो किन वजहों से बंद पड़े उद्योग हैं उनसे भी हम लोगों की बातें चल रही हैं। बैंक के लोगों से भी बातें चल रही हैं कि उनकी क्या भूमिका है इस क्षेत्र में। तो इस तरीके की चीज़ें कई मतलब बड़े पैमाने पर हम लोग का आने वाला समय को लेकर के होमवर्क किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत हमारे पास जो संख्या बल है, 3.25 करोड़ लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है, और मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना राज्य के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बस अब चूंकि संक्रमण ऐसा हुआ है कि सारी चीज़ें ठप हो गई हैं, और जब तक सारी चीज़ें नहीं ऑन होती हैं, सभी राज्य एक्टिव नहीं होंगे, तो एक राज्य एक्टिव होकर के भी कुछ क्या कर पाएगा वो तो भविष्य बताएगा। चलिए हेमंत सोरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका ये विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करते हैं झारखंड ना सिर्फ कोरोना मुक्त हो बल्कि जो आपकी योजनाएं हैं वो संचालित हो और संपूर्ण भी हो, सफल हो। बहुत शुक्रिया।